आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर में केवल हम जो रियल नंबर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को हम एक बार जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह है जिन्हें एक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। ये जो संख्या होती है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय की डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए पढ़िए क्या लिखा है कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अंश बटे हर। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि P और Q कैसा होना चाहिए? पूर्णांक, और Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4/5, ठीक है, या फिर 3। क्यों? क्योंकि 3 को आप 3/1 कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भाई जिनको लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, और जिनको P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आ रही। साथ में आप इसका नोट्स जरूर बनाते चलें। ठीक है, तो अब आगे जो है इसको इसको हम और क्लासिफिकेशन इसका और देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है परिमेय संख्याओं का आगे क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें हम सबसे पहले अब नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या, या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर। इसकी डिफिनेशन क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जब भी आप कोई नंबर आपको कोई संख्या है उसको आपको काउंट करना है, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं तो आप उनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या उस शुरुआत कहाँ से होती? 1 से, उसके बाद फिर 2 3 4 इस तरह से आगे चलती है। और चूंकि इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं इसलिए हम इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से। तो इसका मतलब जब भी मैथ में कैपिटल एन का प्रयोग हो सेट के रूप में तो आप समझ लीजिए कि वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा है देखिए क्या है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या लिखा है इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी हमने पीछे प्राकृतिक संख्या पढ़ी है इसमें देखिए 1 2 3 4 से डॉट डॉट चल रहा था। अभी उसी 1 2 3 4 में जहां पर मैंने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया यानी कि सम्मिलित कर लिया, तो ये हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब चूंकि इंग्लिश में इसको होल नंबर है तो इसलिए इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? W से। तो यानी जब भी कभी हमें नंबर के सेट में W दिखाई पड़ी तो उसको हम समझेंगे कि वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे बात को बढ़ाते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पर जो हमारा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है वो चीज यहाँ पर मैंने नहीं बताया था, आप देख लीजिए। जैसे कि आपका √2 है, √3 है, इस तरह से है ना, √5 है, √7 है, ऐसे बहुत सारे हैं, और या पाई है आप देख सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें मेरा तीसरा हिस्सा है क्लासिफिकेशन में पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर दें तो उन्हें हम पूर्णांक या पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भी हम प्राकृतिक संख्या भी पढ़ के हैं, प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है स्टार्ट? 1 2 3 इस तरह से, यानी 1 से स्टार्ट होती है। अब इनका कहना है कि उसमें हम शून्य भी सम्मिलित कर दें। देखिए 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 डॉट डॉट।
अब इनका कहना है इसमें शून्य, तो देखिए शून्य यहाँ पर हो जाएगा। और इसमें ऋण संख्या भी कर दें, यानी कि जो 1 है इसका -1 कर दें, 2 है तो इसका -2 कर दें, इस प्रकार से। तो इस प्रकार जो हम संख्या लिखेंगे पूरा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंटीजर का पूर्णांक का। देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आप देखिए 0 तो 0 है, 0 तो न्यूट्रल होता है, आपको पता होना चाहिए कि शून्य ना तो धन है और ना ही ऋण है, ठीक है। तो शून्य के अगर आप लेफ्ट में देखें यानी पीछे चलेंगे तो वो सब ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे, बाकी तो ये शून्य पूर्णांक है ही। और इसके आगे चलेंगे शून्य के तो ये आपको धन पूर्णांक मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि शून्य यानी 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब पूर्णांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। हम और भी किससे प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा आई से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए हम समझते हैं सम और विषम संख्याएं क्या है। इसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, यानी कि इवन और ऑड नंबर के बारे में। तो जिनको आता है एक बार पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है वो एक बार इसको अच्छे से ज़रूर समझ लें। देखिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। क्या है, ऐसी संख्या को हम सम संख्या बोलते हैं जो किससे, 2 से, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्णतया विभाज्य हो जाए। यानी कि पूर्णतया विभाज्य का मतलब क्या होता है, ये ज़्यादातर बच्चे इसको में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए पूर्णतया विभाज्य का मतलब होता है कि जब आप एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग करें तो जो उसका शेषफल है, ध्यान दीजिए, जो शेषफल है वो कितना मिलना चाहिए, 0, तभी आप बोलेंगे कि वो पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब वे संख्याएं जिनमें हम 2 से डिवाइड करें यानी कि भाग करें तो पूरा पूरा भाग हो जाए, अर्थात उसका शेषफल 0 आ जाए, तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्या। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे बहुत हैं, अनंत संख्याएं हैं जो सम संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं विषम यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं। लिखा है कि विषम अंक ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो देखिए बहुत ही क्लियर है, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, वो सम संख्या, और जो नहीं होंगी वो विषम संख्या। इतनी सी ही बात है। इसको समझने के लिए आप अच्छे से इसका नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बात को और बढ़ाते हैं फिर। अब इसमें देखते हैं कि भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि कंपोजिट, प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। तो एक एक करके इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं और समझ भी लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। क्या लिखा है देखिए, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाती, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं अच्छे समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि वे सभी संख्याएं जिनको हम विभाजित करने जाएं तो वो एक और स्वयं के अलावा अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए, ठीक है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे 4 देखिए, 4 जो है 1 और 4 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन ये एक दूसरी संख्या है जो 2 है उससे भी विभाजित होगा। ऐसे 3 जो है 1 और 6 जो है 1 और 6 के अलावा देखिए 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ऐसे 8 है, ऐसे 9 है, बहुत सारी संख्याएं। यानी कुल मिलाकर भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या की तरफ। देखिए डिफिनेशन पढ़िए क्या लिखा है, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहा जाता है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। देखिए इसको ऐसे समझिए कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटती हों, यही बात ये कहने चाह रहा है, ठीक है ना। जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे वो हमारी कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे कि
2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17 ये सब बहुत सारी संख्याएं हैं जो सिर्फ एक या अपने आप से कटेंगी, बाकी किसी से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझना है। एक बात मैं आपको नोट में बता दूं, अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो आप देखिए ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो एक मात्र संख्या होती है 2। ये ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से इस बात को समझ लें। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या के बारे में। तो ये देखिए इसमें क्या है, जिन दो संख्याओं का HCF यानी कि मासा 1 होता है, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं। हो सकता है बात बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, तो मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए समझिए, यानी ऐसी दो संख्या लीजिए, जैसे मैंने लिया 2 और 5, ऐसी दो संख्या लिया है कि इन दोनों के बीच में एक के अलावा उभयनिष्ठ जब गुणनखंड करें तो कुछ ना मिले। जैसे अगर हम 2 का गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2 होगा, 5 का गुणनखंड करें तो 1 गुणे 5 होगा। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, 1, बाकी कुछ मिलता है नहीं मिलता है। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि उसका HCF 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। जैसे 9, 25 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। 11, 24 इसमें भी नहीं है। 7, 13 है, 1, 0 है। ये बहुत सारी संख्या यानी कि कुल मिला के ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं जिनके HCF में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन मिले, बाकी कोई संख्या कॉमन न मिले उनके अभाज्य गुणनखंड में, तो आप उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर। तो आज के इस पूरे लेक्चर में जितना भी मैंने आपको बताया, आई होप कि बात आपको जरूर समझ में आई होगी, आपने अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया। जो भी आपको इसमें कुछ कमियां लगती हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा पूछना है, तो आप कमेंट के थ्रू हमें जरूर अवगत कराएं। जो भी इसमें हमारी तरफ से संभव होगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को उन जरूरतमंदों तक जरूर शेयर करें जो आपके सहपाठी हैं, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।